अभी हमने देखा कि इंडियन कॉटन वीवर्स में तो अभी उनके लिए क्या दो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो गिर गया, और उनके जो स्थानीय जो लोकल मार्केट था वो अभी मैनचेस्टर गुड्स जो थे उससे फ्लडेड हो गया। मतलब इंडियन वीवर्स के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको इतना तनख्वाह भी नहीं मिलता था और उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत कम दाम में बेचा जाता था। क्या हुआ, जब आपका अमेरिकन सिविल वॉर हुआ 1865 में, तब क्या हुआ, आपके इंडिया वहाँ पे जितने भी यूएस से जो रॉ मटेरियल था, कॉटन रॉ मटेरियल, वो ब्रिटेन जाता था। तो अब अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम जो ये नेटवर्क था वो कट डाउन हो गया। तो अब क्या किया, ब्रिटेन रॉ मटेरियल के लिए इंडिया की तरफ मूव किया। तो अब यहाँ से जो रॉ मटेरियल कॉटन के लिए, जो रुई के लिए रॉ मटेरियल था वो इंडिया से जाता था और ब्रिटेन में वो बनता था, ब्रिटेन में कपड़े बनते थे और फिर वही कपड़ा इंडिया में आके वो बेचते थे। तो क्या हुआ, इंडियन वीवर्स के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत मुश्किल कर दिया रॉ कॉटन खरीदना भी, क्योंकि जो रॉ कॉटन था वो मतलब वहाँ से आपके इंडिया से वो ब्रिटेन जाता था, तो यहाँ इंडिया में रॉ कॉटन का जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी। इंडियन वीवर्स के लिए इन लोगों ने बहुत ही एक मुश्किल नेटवर्क क्रिएट कर दिया। यदि हम इससे बात करते हैं तो हमें ये भी पूछा जाता है कि क्या इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे, क्या इंडिया में व्यवसायी जो लोग हैं वो नहीं थे? ज़रूर थे। इस टाइम पे भी जो हमारे 3-4 बहुत इम्पॉर्टेंट व्यवसायी हैं वो है आपके द्वारकानाथ टैगोर जो बंगाल में व्यवसाय करते थे, दिनसॉ पेटेट, जमशेदजी टाटा जो बेसिकली आपके बॉम्बे में उन लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन लोग क्या कर ये लोग थे, ये लेट 19th सेंचुरी में ही इन्होंने अपना एक एम्पायर टाइप का एक इन्होंने अपना इंडस्ट्रीज़ क्रिएट कर दिया था। ये बेसिकली एक्सपोर्ट करते थे चाइना को, रेदर देन यूरोपियन कंट्रीज़ से ये चाइना में एक्सपोर्ट करते थे। द्वारकानाथ टैगोर ने अपनी 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी भी खोल दी थी। लेकिन स्टिल इनका एक ग्रोथ नहीं होता था, ये एक पॉइंट के बाद स्टक हो जाते थे, क्योंकि जो आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट है इंडिया में वो बहुत एक टाइट शेड्यूल बना के रख दिया था। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इन लोगों को यूरोप में उनका मैन्युफैक्चर करने, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे वो यूरोप में बेचने के लिए मना कर दिया था। इन लोग की जो शिप थी वो यूरोप जा नहीं सकती थी, और उसके अलावा भी जो इंडिया के जो फाइनेंसर्स थे वो आपकी पूंजी देते थे आपके मेनली यूरोपियन कंपनीज़ को। इनके लिए एक ग्रो करना बहुत मुश्किल बना दिया था, एक टाइट शेड्यूल रख दिया था। इंडियन व्यवसायी लोग जो थे वो बहुत उनके पास पैसा था, वो बढ़ सकते थे, बट इंग्लैंड की जो पॉलिसीज़ थी वो उन्हें बढ़ने के लिए दे नहीं रही थी। बट इसका तोड़फोड़ हुआ आपके प्रथम विश्व युद्ध में। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि आपके डिमांड बढ़ने लगे, कपड़ों के, आपके चीज़ों के डिमांड बढ़ने लगे, युद्ध के जो कामकाज थे उसके डिमांड बढ़ने लगे, वेपन्स आने लगे। तो इसके लिए क्या हुआ, जो मैनचेस्टर से गुड्स आते थे इंडिया को वो नेटवर्क बंद हो गया, क्योंकि अभी मैनचेस्टर वॉर के लिए जो सोल्जर्स हैं जो उनके लिए प्रोड्यूस करने लगी, तो वो नेटवर्क बंद हो गया। तो ये एक स्पेस क्रिएट कर दिया इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंडियन व्यवसायों के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, जब मैनचेस्टर से गुड आने बंद हो गए तो डिमांड इतना ज़्यादा था कि आपके ब्रिटेन ने इंडिया को बोला कि तुम भी हमारे लिए कपड़े प्रोड्यूस करो, जूट के बैग्स प्रोड्यूस करो। तो इस टाइम हम देखते हैं कि कारखाने जो हैं वो एक तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगे, नए कारखाने इंडिया में आने लगे, और जो पुराने कारखाने भी थे वो मल्टीपल शिफ्ट में काम करते थे, क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई थी, गुड्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन क्या हुआ कि अभी क्या हुआ, एक जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, और वो जो एक टाइट नेटवर्क बना के रखा था, टाइट मोनोपोली जो रखा था यूरोपियन मार्केट में ब्रिटेन ने, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टूट गई। तो अभी क्या हुए, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं वो अभी बढ़ने लगे और डिमांड बढ़ने लगा। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपके जो बड़े प्लेयर्स आ गए वो थे जर्मनी, फ्रांस,
जापान, तो इंग्लैंड का जो हमारा ब्रिटेन का जो होल्ड था पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में वो टूट गया अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे कंट्रीज़ अभी वर्ल्ड इकोनॉमी का होल्ड लेने लगे। तो एक बार इंग्लैंड का ब्रिटेन का होल्ड टूट गया तो वो इंडिया में भी अब क्या हुए, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक इंडिया में भी एक बिजनेस क्लास फॉर्म हो गया। एंड दिस वॉज बेस्ड ऑन मतलब ये पूरे इंडियंस थे यहाँ पे, तो एक इंडियंस बिजनेस क्लास क्रिएट हो गया। हम चाहते हैं कि इसके पहले फ़िकी का क्रिएशन हो ही गया था और असोचाम भी क्रिएट हो गया था, बट अभी उन लोग अभी पूरे इंडियन सेंट्रल रोल प्ले करने लगे क्योंकि जो मैनचेस्टर से गुड्स आते थे उसका नेटवर्क कट गया, तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ तेज़ी से बढ़ने लगे। सो हमने ये पूरे चैप्टर में देखा कि कैसे, पहले चैप्टर में ये देखा कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपका उद्योगीकरण होता क्या था। फिर हमने देखा कि फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया क्यों, ज़रूरत क्या थी। फिर हमने उसका कंपैरिजन किया इंडिया में, और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया और ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया। थैंक यू।